वर्ष 1990 की आतंकित घटना पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स क्यों आ गई दलितों के निशाने पर? क्यों हो गए दलित वाल्मीकि समाज के लोग नाराज? क्यों चाहते हैं वाल्मीकि समाज के लोग कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को बैन किया जाए? क्यों कहा वाल्मीकि समाज के लोगों ने कि हम हिंदू नहीं हैं? क्यों जिक्र कर दिया हाथरस कांड का? क्यों की गई राइजिंग सुद्रा फिल्म बैन? हिंदू हमारी बारात के दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं तो हम हिंदू कैसे हुए? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए प्राइम इंडिया न्यूज़ का कैमरा जा पहुंचा पटेल नगर के गाजियाबाद में। आइए देखते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। किसी जर्नल कुएं से पानी ले लेते हैं, हमें इसलिए मार दिया जाता है कि हम तथाकथित हिंदू कहलाते हैं, और किसी मंदिर में पूजा करने चले जाएं तो हमें मार दिया जाता है। तो साथियों, आज पूरे देश के अंदर एक पिक्चर चलाई जा रही है जिसके लिए हम बैठे हुए हैं। यूँ तो पिक्चर बहुत सारी आई, लेकिन दलित शोषित वर्ग के ऊपर जो भी पिक्चर आई इस देश के अंदर चलने नहीं दी गई, वो सच्चाई छिपाई गई। आज एक पिक्चर दिखाई जा रही है कश्मीर फाइल्स। आप कश्मीर फाइल्स बना रहे हैं, बनाइए, अच्छी बात है। क्या कश्मीर में पंडितों का ही कत्ल हुआ? वहाँ पे दलित शोषितों का कत्ल नहीं हुआ? वहाँ पे बैकवर्ड माइनॉरिटीज के लोगों का कत्ल नहीं हुआ? सब पे अत्याचार हुए। यहाँ पर आप बनाइए हाथरस फाइल बनाइए। हाथरस के ऊपर मूवी क्यों नहीं बनाते हैं आप आगरा के अंदर सफाई कर्मचारी वाल्मीकि को मार दिया जाता है, अरुण वाल्मीकि को, अरुण वाल्मीकि फाइल्स बनाइए, लेकिन नहीं बनाते हैं। यहाँ इस देश के अंदर जहाँ शूद्रा द राइजिंग पिक्चर चलती है, शूद्रों के लिए उस पिक्चर को बैन लगा दिया जाता है, उसको टैक्स फ्री नहीं किया जाता है, और उसको सारे हॉलों पर नहीं चलाया जाता, सच्चाई छिपाई जाती है। लेकिन एक पिक्चर के लिए बवाल काट दिया पूरे देश के अंदर। जहाँ दिल्ली 6 पिक्चर आई थी, दिल्ली 6 के अंदर वाल्मीकि समाज का इतना बड़ा अपमान दिखाया, वहाँ किरदार दिखाया जलेबी बाई। जहाँ पिक्चर आई थी 1857 की ऊपर मंगल पांडे पिक्चर, उसके अंदर वाल्मीकि समाज का बड़ा अपमान दिखाया। अरे उसके अंदर माता दीन का नाम बदलकर नैन सुख रख दिया, जब किसी को समझ में नहीं आया। और तो और जब एक पिक्चर आई थी कल आज और कल, उसके अंदर वाल्मीकि समाज का इतना बड़ा अपमान दिखाया कि ब्राह्मण लोग भोजन करते रहते हैं, और वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी बच्चा खेलते खेलते बोल चली जाती है, और वो सारे ब्राह्मण लोग, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर का परिवार उसके अंदर पूरा था। उस मूवी के अंदर कल आज और कल मूवी थी, उसके अंदर वो बच्चा खेलते खेलते जब बोल चली जाती है तो कहते हैं कि सफाई कर्मचारी के बच्चे की बोल आ गई, और वो ब्राह्मण वहाँ से खाना छोड़कर चले जाते हैं। तब उन्हें कोई बताने वाला नहीं था, अरे सफाई कर्मचारी भी हिंदू है। तो साथियों, आज हम भारतीय वाल्मीकि संघ के बैनर तले यहाँ बैठे हुए हैं, वाल्मीकि समाज के लोग, और हम यहाँ तमाम हमारे लोग बैठे हुए हैं। मदन जी, हमारे एडवोकेट सुभाष चंद्र मुखी जी, एडवोकेट राम अवतार जी, हमारे अनिल मकवाना जी, हमारे मनोज चंदेल जी, हमारे पूर्व प्रत्याशी वार्ड के पार्षद रामपाल जी, हमारे कार्यकारिणी के मेंबर देवेंद्र वैद जी, और तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अतिथिगण हमारे। तो आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इस देश के अंदर दलितों के साथ में दोहरा व्यवहार क्यों, दोहरी मानसिकता क्यों, दोहरा मापदंड क्यों? यदि हम हिंदू हैं तो हमें बताएं कि हम कौन सी श्रृंखला के अंदर हिंदू आते हैं। साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आज जो हम बिस्लरी पानी पी रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़, और प्राइम इंडिया के न्यूज़ का कैमरा जो है पटेल मार्ग गाजियाबाद में पहुंचा है, जहां पर भारतीय वाल्मीकि संघ द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। और उसमें जो आज जो द कश्मीर फाइल जो पिक्चर चल रही है उसको लेकर के इन लोगों ने कोई बैठक की है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारे साथ जी, आप अपना नाम? अनिल मकवाना। मकवाना जी, आप खड़े होना पड़ेगा। थोड़ी आपने जो बैठक ये सब लोग इकट्ठे करें, और मैं सुन रहा हूँ कि कश्मीर फाइल्स पिक्चर के बारे में कुछ जानकारी दी जा रही है, तो आप हमें बताइए कि इन सब लोगों को भी बताइए कि भाई हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसी क्या वजह है तो जो आप इन सब लोगों को बुलाया, मीटिंग करी।
द राइजिंग कश्मीर जो है फाइल, कश्मीर फाइल जो है अच्छी बात है, बननी चाहिए। ब्राह्मणों के ऊपर जो अत्याचार हुआ कश्मीर के अंदर उसका दिखाया जा रहा है, लेकिन जो हम लोगों पर पिछले 5000 साल से अत्याचार हो रहा है उसे एक बार नहीं दिखाया गया। इसका विरोध कर रहे हैं हम। तो अब आप ये बताइए, आप जो किस फिल्म के द्वारा आपका विरोध जो वो है दिखाया जाएगा, उस फिल्म का नाम बता दो। द राइजिंग शूद्र राइजिंग शूद्र को चलाया तो था सरकार ने पहले, बंद कर दिया था। उसको आप उस पर से बैन हटाना चाह रहे हैं। हटना चाहिए उसका भी हटना चाहिए। जाकर कश्मीर फाइल का बैन हटा दिया है, टैक्स फ्री कर दिया है, राइजिंग शूद्र का भी बैन हटाया जाए और टैक्स फ्री करा जाए। तो अनिल मकवाना जी का ये कहना है कि जो राइजिंग शूद्रा फिल्म थी उस पर जो टैक्स फ्री करा जाए, उस पर बैन भी हटाया जाए, ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि शूद्रों के साथ में क्या अत्याचार लोगों ने करा है और आज भी हो रहा है वो अत्याचार। जिस तरह कश्मीर में पंडितों के साथ यानी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ 1990 में, तो मकवाना जी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई राइजिंग शूद्र के माध्यम से भी पता पड़ जाए कि दलितों पर क्या जो अत्याचार हुए उनकी जानकारी लोगों तक पहुंच जाए, ताकि और उस पर फिल्म पे से बैन बैठ जाए। और 90 में जो है जानकारी ये भी होनी चाहिए कश्मीर फिल्म के अंदर कि सरकार किसकी थी, वहाँ गवर्नर किसका था। जब अत्याचार हुआ ब्राह्मणों के ऊपर, पंडितों पर अत्याचार हुआ था, वहाँ गवर्नर किसका बैठा था, बाद में सरकार किसकी थी, इसका पता चलना चाहिए लोगों को। अधूरी फिल्म दिखाओ, किसी को भी पूरी फिल्म दिखाओ, हम ही चाहते हैं। ये आप बताइए कौन गवर्नर था या कौन वहाँ पे वो था, जो आपको जानकारी तो बताइए। केंद्र में जनता दल की सरकार थी और सहयोग जो था बीजेपी का था, और गवर्नर थे वहाँ है जी वीपी सिंह, प्रधानमंत्री थे जगमोहन सिंह जी वहाँ गवर्नर थे कश्मीर के अंदर। उसके बाद चलिए ठीक है, हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि एक तो द राइजिंग शूद्रा को भी उस पर दोबारा से दिखाया जाए और बैन भी हटाया जाए, साथ में टैक्स फ्री भी कर दिया जाए। जी आप अपना नाम। जी राम अवतार रॉकेट, बहुजन मुक्त पार्टी प्रभारी। प्रभारी साहब ये बताइए, तो अभी मकवाना जी ने बताया, आप अपने भी विचार जनता को, दर्शकों को बता दो। जी, जो कश्मीर फाइल दिखाया जा रहा है इसमें एक धर्म संप्रदाय को दोषी माना जा रहा है कि इस धर्म के लोग कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग तो 5000 साल से जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं उसकी फाइल क्यों नहीं तैयार हो रही है। अभी साउथ में मंदिरों में शूद्रों की लड़कियों से ये लोग शादी करवाते हैं, वहाँ पर पंडित पुजारी लोग अपनी औरतें बना करके रखे, वो फाइल क्यों नहीं खोली जाती है। वो फाइल भी खोली जानी चाहिए। और द शूद्र जो फिल्म बनाई गई उसको क्यों रोका गया, उसके माध्यम से शूद्र समाज में ये बातें पहुँचनी चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ, उसको भी टैक्स फ्री करना चाहिए, जिस तरह से टैक्स फ्री आपसे कश्मीर फाइल किया है। ये सारी बातें हैं, इसलिए सभी लोगों में रोष है। इस तरह से सरकार और लोग मिल करके यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, इसलिए तुरंत से तुरंत कश्मीर फाइल को बंद किया जाना चाहिए कि इस तरह से कोई फिल्म न चलाई जाए, दो देश में धार्मिक उन्माद पैदा हो। यानी कि या तो द शूद्रा भी चलाई जाए या फिर कश्मीर फाइल भी पर भी बैन करा जाए। कश्मीर फाइल को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। 10 शूद्र में ऐसा कोई धार्मिक बातें नहीं है, वो सभी समाज के साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया था समाज के साथ ही है, उसमें संप्रदाय को लेकर के नहीं है, समाज के साथ, जाति के साथ क्या बातें की गई थी, किस तरह से आपने व्यवहार किया वो था। ये नहीं कि 10 शूद्रों को बंद करके कश्मीर फाइल को बंद करके 10 शूद्र चलाया जाए, लेकिन कश्मीर फाइल को बंद कर दिया जाए, 10 शूद्र को बिल्कुल चलाया जाए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो राइजिंग शूद्रा है उसे तो चलाया जाए और इस कश्मीर फाइल पे बैन लगा दिया जाए। ये धार्मिक उन्माद फैलेगा, इस तरह से देश में अस्थिरता होगा। तो धार्मिक उन्माद तो उससे फैलेगा जब शूद्रों को ये पता पड़ जाएगा कि तुम्हारे अधिकार क्या थे, तुम्हारे पे कितने अत्याचार हुए, तो उससे जो उन्माद नहीं फैलेगा। जी, वो तो अधिकार का पता चलेगा, लोग जाग जाएंगे, दबे कुचले जो लोग हैं अपने अधिकार को मानेंगे। इसमें धर्म की बातें कहाँ हैं, इसमें तो हमारा कहने का अर्थ यही है कि भाई जिस तरह शूद्रों को, दलितों को अपने अधिकारों का पता चल गया, तो या अपने तो फिर उसमें क्या, फिर तो इन लोगों को भी ज्ञान हो जाएगा। अधिकार तो पता चलना चाहिए। अधिकार जिसने दबा रखा वो अधिकार दबाने का अपराधी है, अपराध कर रखा है इस तरह का। अब कश्मीर फाइल बैन क्यों करा जाए? ये वो धार्मिक उन्माद फैलेगा, इस तरह से धार्मिक उन्माद फैलेगा, हिंदू जब मुस्लिम करना चाहते हैं। दलितों को जब इस बात का पता पड़ जाएगा कि हमारे राइट ये थे और हमें इतने वर्षों तक दबाया कर रखा गया है,
तो फिर उसमें जो दलित भी तो उन्माद फैला देंगे। नहीं, उन्माद क्यों फैलाएंगे? वो अपना अधिकार मांगेंगे, आज भी हो रहा है। वो अपना अधिकार मांगेंगे। इस तरह से जो जिन जातियों के मोर्चा रखने पर उनके हत्या कर दी जा रही है, अभी राजस्थान में हुआ है, इसमें भी फाइल तैयार की जाए। तो देखिए एडवोकेट साहब का ये कहना है कि भाई दा सुद्रा को उस पर बैन हटाया जाए, उसे चलाया जाए, टैक्स फ्री करा जाए, और जो राजस्थान की घटना है उस पर भी कुछ सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जी आगे अपना नाम। मेरा नाम सुभाष चंद्र मुखी, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। सर आप भी अपने विचार इस द कश्मीर फाइल के ऊपर बताएं और द सुद्रा राइजिंग दोनों ही फिल्म के बारे में बता दें। फिल्म बना के ये अत्याचार कर रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं कि ये जो है कश्मीर फाइल्स जो बनी है उस पर जो है दिखा रहे हैं कि हम पे कितना अत्याचार हुआ। लेकिन जो 5000 सालों से दलित जो है दबा बैठा है, उसको रोज़ जो है कुचला जाता है, आज भी कुचला जा रहा है, उस पर ये क्या कर रहे हैं? उसकी फ़ाइल क्यों नहीं बनाते? दलित राइजिंग फाइल बनाई जाए, क्यों नहीं बनाते इसके? और जो है कहीं किसी को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, किसी को मूंछ नहीं रखने दिया जाता। ये इनके ऊपर क्यों नहीं फिल्म बनाते हैं? फिल्म बनानी चाहिए इन पे भी। यह जो है ब्राह्मणों के लिए ही बनाई जाएगी, सभी के लिए बनानी चाहिए। ये भारतीय हैं सब और सब एक समान है। जब कहते हैं हिंदू हैं तो हिंदू में हमें शामिल किया जाए, और हिंदू नहीं मानते हैं तो भाई आप जो है फिर क्यों मानते हैं? जब वोट लेने का नंबर आता है तब हिंदू बना देते हैं, वैसे हिंदू नहीं बताते हैं। तो हमारा तो कहना यही है कि या तो इसको बैन किया जाए, जिस तरह से जो है वो शूद्र फिल्म बैन की गई थी, या जो है फिर उसको भी चालू किया जाए। तो देखिए यहाँ भी एडवोकेट साहब का यही कहना है कि या तो कश्मीर फाइल को भी बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, या फिर जो द सुद्रा है उसको भी ओपन करा जाए, उसे चलाया जाए, उसे टैक्स फ्री करा जाए। जी आप अपना नाम। पहले मेरा नाम मदन लाल गौतम है और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ मेरठ से। और पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय का कि आप यहाँ आए और ये मतलब बात जो उठ रही है ये उठनी भी चाहिए लाजमी। मेरा मानना ये है कि अगर चलो कश्मीर में ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, मानवता के नाते अत्याचार किसी पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव एक समान, छोट ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। एक ब्राह्मण को 10-5 ब्राह्मण वहाँ से निकल आए होंगे, उन पर अत्याचार हो गया होगा, लेकिन यहाँ जो सदियों से जो पिछड़ा वर्ग है, शोषित वर्ग है, अछूत है, उसके गले में घड़ी वो बांध दिए और पीछे झाड़ू बांध दी है जी। तो ये कौन कर रहा है? ये कोई बाहर का आदमी है या हमारा ही कोई हिंदू है या हमारा ही कोई भाई है? मतलब ये अत्याचार रुक क्यों नहीं रहा? बाबा साहब ने इनकी लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वज इनकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, ये लड़ाई है किससे? देखिए गौतम जी, अब तो तुम्हारी हांडी भी छूट गई, अब तो तुम्हारे सब कुछ अधिकार मिल गए हैं, या अभी भी कुछ बाकी रह गए? नहीं, अधिकार तो हमारे मिले और ना मिले बराबर ही हैं। क्योंकि मिले और ना मिले बराबर यही है कि जब हम जरा से पढ़ने लगे तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। सरकारी स्कूलों पे इनका ध्यान नहीं, प्राइवेटों के दबादब खोल रहे हैं। अब जिसके पास फीस होगी तगड़ी वही पढ़ाएगा। जरा सी नौकरी मिल गई तो इन्होंने नौकरी पे बैन लगा दिया। भाई सबको बराबर का हक है, उसको इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो ये हमारे पीछे तो सदियों से लग रहे हैं। और मैं आपको टारगेट करके बता रहा हूँ, ये ब्राह्मण है, हाँ ब्राह्मण ही हमारे पीछे लगा हुआ है। मतलब के लिए वो हमें हिंदू बताता है, लेकिन हम हिंदू है नहीं। मतलब उसका पढ़ता तो हिंदू बनाता है। उसके बाद में टारगेट जरा से ब्राह्मण पे अगर जरा सा अत्याचार हो गया या 10-20-50 आदमी वहाँ कश्मीर में मर भी गए हैं, इस देश में सबसे बड़ा अगर वो है तो ब्राह्मण है। और जब तक ब्राह्मण की नीति चलेगी, ब्राह्मणवाद है, संविधानवाद नहीं है, ना संविधान स्थापित है यहाँ पर, ना संविधान की कोई मान रहा। ये जो तरह तरह के जो पपडंड रच रहे हैं, ये ब्राह्मण हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी बराबर ये आ कैसे गए। तो आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते? नहीं, हम हिंदू नहीं मानते, हम हिंदू है ही नहीं। तो हिंदू सब तो है ही नहीं। हिंदू तो फारसी भाषा में गाली है, हाँ जी। लेकिन कहो जी हम गर्व से हिंदू हैं, भैया तुम कह लो, हम तो हिंदू कहते ना, हम तो अपने गाली देवे ना। हाँ जी, ये तो खाली जनसंख्या बनाने के लिए हिंदू बनाया जा रहा। अगर हम हिंदू होते तो हमारी लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं होता, हमें जब हम मंदिर में घुसते तो हमें पिटा नहीं जाता, एक राष्ट्रपति को भी मंदिर में
नहीं घुसने देते तो कहाँ लोकतंत्र है? राष्ट्रपति जो पूरे भारत का वो होता, उसको भी मंदिर से बाहर पूजा कर अर्चना करने के लिए बाहर बैठाकर उसे बाहर ही भेजते हैं। बताओ कहाँ लोकतंत्र है? कहाँ की घटना है? ये शायद काशी तिरुपति बालाजी, तो वहाँ की है ये। चलो घटना कहीं की भारत में। जो घटना तिरुपति बालाजी के यहाँ हुई थी, राष्ट्रपति जी को नहीं घुसने दिया था, बाद में वहाँ साफ सफाई करी गई थी। उनके निकलने के बाद गौतम जी का कहना है कि हम हिंदू नहीं है, हमें हिंदू नहीं मानते लोग, हमें मतलब के लिए हिंदू मानते हैं। यही कहना चाहते हैं। मतलब के लिए हिंदू मानते हैं जी। ये जो है ना, वोट चाहिए तो हिंदू है जी, जनसंख्या बढ़ानी हो तो हिंदू। आप हमें ये बताओ किस तरह से आप हिंदू साबित करोगे या किस तरह इनके साथ मिलोगे? हम तो देखो, हमारा और इनका तो 400,000 साल से हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ रहे हैं, ना तो ये मिले ना मिले। एक सांप पे विश्वास कर लो, लेकिन ब्राह्मण पे विश्वास मत करो। चलिए ठीक है, इनका विश्वास जो है कि बनेगा नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 4000 वर्षों से हम पर ये अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए ये हम पर अत्याचार ढाते रहेंगे। और भी दर्शक हैं, आइए मिल लेते हैं। जी अपना नाम? मेरा नाम देवेंद्र वैद है, मैं भारतीय वाल्मीकि संघ का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। ये यहाँ पे बैठक हुई है, जिन लोगों ने बताया है कि भाई राइजिंग द फाइल्स, ये जो राइजिंग शुद्रा और जो कश्मीर फाइल, इस पिक्चर को लेकर ये चर्चा की जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहें? सर्वप्रथम सबसे पहले मैं तमाम मीडिया को, प्राइम इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि प्रिंट माध्यम से ही देश तक हमारी आवाज़ सुनने का काम होता है। पत्रकार महोदय जी, भारतीय वाल्मीकि संघ के कुछ कार्यकारिणी सदस्य भी यहाँ बैठे हुए हैं। जो फिल्म के ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कश्मीर द फाइल, ये जो फाइल कश्मीर की फाइल चल रही है, इसमें बहुत सारी बातें झूठे भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे अत्याचार नहीं हुआ है, कश्मीर में अत्याचार हुआ है, पंडितों पर अत्याचार हुआ है, लेकिन और जाति के अन्य जातियों पर भी अत्याचार हुआ है। और मैं जानता हूँ और मैंने देखा है, उन लोगों को भी मैंने देखा है जो लोग कश्मीर से भागकर, जब उन पर अत्याचार हुआ, कश्मीर से भागकर वे दिल्ली में आकर रहने लगे। और उन लोगों ने, मैंने अपने वाल्मीकि समाज के लोगों को भी वहाँ देखा है, वो मैंने उनसे मुलाकात भी मैंने देखा उन लोगों को कि उनके साथ भी अत्याचार हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कश्मीर का फाइल चलाई जा रही है, एक ही जाति के ऊपर अत्याचार होगा, ये दिखाया जा रहा है सरकार के माध्यम से कि इन्हीं जाति पर ही अत्याचार हुआ है। ऐसा नहीं है, हर जाति के लोगों पर अत्याचार हुआ है, वाल्मीकि समाज के लोगों पर भी अत्याचार हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो शूद्र द राइजिंग फिल्म है साथियों, उससे पहले जब शूद्र द राइजिंग फिल्म चलाई गई तो सरकार द्वारा उस पर बैंड लगा दिया गया, उसे चलने नहीं दिया, थिएटर बंद कर दिए गए। तो मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से सरकार के माध्यम को मैं चेतावनी करना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा कि जैसे कश्मीर फाइल दिखाई जा रही है, उन लोगों पर अत्याचार दिखाया जा रहा है, ऐसे ही शूद्र द राइजिंग फिल्म को चलाया जाए और जो 5,000 साल पहले जो उन लोगों पर अत्याचार हुआ था वो भी दिखाया जाए कि वो भी उन पर अत्याचार हो रहा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बैद जी थे। जी आप बताएं। मेरा मनोज चंदेल है और सर मेरा नाम मनोज चंदेल है, मैं भारतीय वाल्मीकि संघ का कार्यकर्ता हूँ। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये द राइजिंग कश्मीर फाइल्स चल रही है, इस पिक्चर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में द शूद्र राइजिंग भी चलनी चाहिए, विदाउट टैक्स भी चलनी चाहिए। क्योंकि आज आप देख लो, काफ़ी 5,000 साल पुराने आप देखते आ रहे हो कि शूद्र पर जितने भी SC ST के लोग हैं, इन पर बहुत अत्याचार होते हैं। आज भी आप मैनपुरी टावर में चले जाओ, वहाँ पर खुद हमारे रिश्तेदार हैं, वो खुद कहते हैं कि हमें गली मोहल्ले में अगर हमारे शादी ब्याह होते हैं तो घोड़ी पर चढ़ने का हमें साथ मना कर दिया जाता है कि घोड़ी पर नहीं चलोगे, सीधा सिंपल बारात निकालोगे। और जब आप कह रहे हो, अभी आपने इनसे कहा कि आप हिंदू हैं, आपको सब अधिकार मिल चुके हैं, अगर हमें सभी अधिकार मिल चुके हैं तो आप बताइए, जब हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ, रात में 2:30 बजे रात को बॉडी क्यों जलाएगी? जब हम हिंदू हैं तो हिंदी रीति रिवाज के अनुसार तो दिन में बॉडी जलाई चली थी। और योगी सरकार थी, BJP सरकार थी, हिंदू की सरकार थी। हिंदू सरकार में हिंदू की बेटी का बलात्कार होने के बाद रात को 2:30 बजे बॉडी कहाँ चलाई जाती है? आप बताइए। तो ये बातें सोच, तो आप भी हिंदू नहीं, हिंदू क्यों मानेंगे? अब जब हमें अगर हिंदू मानते तो हमारी बहन का रात को 2:30 बजे शव क्यों जलाया था? वो तो दिन में आपको हिंदू रीति रिवाज रात को 2:30 बजे बॉडी जलती नहीं है, तो रात को 2:30 बजे बॉडी क्यों जलाएगी सरकार? देखिए, मनीषा का भी यहाँ जिक्र किया गया, जिसमें बता रहे हैं कि भाई जो मनीषा वाल्मीकि लड़की थी, वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका दाह संस्कार नहीं किया गया। और जो है, अगर वो हिंदू हमें मानते तो हमें वो उसका दाह संस्कार का भी अधिकार देते। हमारे साथ और सज्जन है। हाँ जी, मैं कहना नहीं चाहता सर, मैं आप ये बोलना चाहता हूँ कि भगवान वाल्मीकि जी जो थे वे हमारे गुरु भगवान थे।
यहाँ पे बात हो रही है पिक्चर को लेकर, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वो हमारे भगवान जी को चोर बताया गया, लेकिन चोर खुद में वो थे तुलसीदास, जिन्होंने उनकी रचनाओं की चोरी करी। चलिए ठीक है, भगवान वाल्मीकि को चोर बताएंगे। जी बहन जी, आ जाओ सर, क्या नाम है? साथियों, सभी को जय भीम, जय वाल्मीकि, जय मूल निवासी। मेरा नाम विजय कश्यप है और मैं मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा हूँ। 260 बूथों पर मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो जो अभी यहाँ चर्चा चल रही है कश्मीर फाइल्स की, कश्मीर फाइल्स क्या चीज़ है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मोहन भागवत ने विवेक अग्निहोत्री को एक NGO बनाया, आई एम बुद्धा, जिसका वो खुद मालिक है, और उसने बुद्धिस्ट कंट्रियों से चंदा लेकर इस फिल्म पर पैसा लगाया, इस फिल्म पे पैसा लगाकर, और ये देश में मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये फिल्म बनवाई गई है। और 2024 की रूपरेखा इन्होंने अभी से ही चालू कर दी है और संविधान बदलने की इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। इन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई है। इन्होंने वाल्मीकि समाज की मनीषा वाल्मीकि जो हत्या करी है उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाते? फूलन देवी के ऊपर जो अत्याचार हुए उसकी हत्या क्यों, उसकी फिल्म क्यों नहीं बनाते? नहीं है उस पर बैंडिट क्वीन। वो बैंडिट क्वीन जो बनी है, लेकिन इसमें जो और ये मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, घोड़ी पर चढ़ने पर हत्या कर दी जाती है, ये अत्याचार रुकना चाहिए। यदि नहीं रुकेगा तो आने वाले समय में हम लोग सब इकट्ठा होकर SC ST OBC एक जन आंदोलन का रूप ले लेंगे। देखिए, इनका कहना है कि सब, यदि हमें ये सब हिंदू मानते हैं तो हमारे साथ जो अत्याचार होते हैं उन्हें बंद करा जाए, नहीं तो SC ST सभी लोग जो हैं OBC के सब मिल करके एक जन आंदोलन कर देंगे। चलिए, एक सज्जन हो रहे हैं हमारे साथ, अपना नाम? सर, मेरा नाम बीरभान वाल्मीकि है और भारतीय वाल्मीकि संघ का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। ये अखबार किस लिए आप दिखा रहे हैं? आप क्या हाँ, ये अखबार आज का अखबार है और आज 20 मार्च है, 20 मार्च 2022 का अखबार है ये। और आज का अखबार है जो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को, हमेशा सच्चाई दिखाती है। तो इसमें सच्चाई छपी हुई है, लेकिन वो सच्चाई हमें केवल देखनी है। अब हम लोग चिल्ला रहे हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन इसमें मैं कहना चाहता हूं कि मुझे एक हिंदू बेटी का रिश्ता बताएं या एक हिंदू बेटे का रिश्ता बताएं। इसमें एक भी हिंदू बेटी का ना तो रिश्ता है, ना एक भी हिंदू बेटे का रिश्ता है। इसमें ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, बैकवर्ड हैं, OBC हैं, कश्यप हैं, धीमर हैं, जाटव हैं, अनेक अनेक प्रकार की जाति और धर्म के लोग तो मिलेंगे, लेकिन हिंदू कोई भी नहीं मिलेगा। तो ये पेपर भी बताता है, अमर उजाला अखबार है ये भी बताता है कि भारत में कोई भी हिंदू नहीं है। जब हम बेटा और बेटी का रिश्ता करने जाते हैं तो पेपर में छपता है कि अग्रवाल समाज से बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, वैश्य समाज से या राजपूत समाज से चाहिए, ठाकुर समाज से चाहिए, या गुजर समाज से चाहिए, या धोबी समाज से चाहिए, खटीक समाज से चाहिए, या जाट समाज से चाहिए। तो इसमें एक भी रिश्ता ऐसा नहीं आया कि कोई ये मांग रहा हो कि हमें हिंदू बेटा चाहिए या हिंदू बेटी चाहिए। तो जातियों के नाम पे हम बटे हुए हैं और लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं। कहाँ हैं? ठीक है, देखिए, बीरभान जी ने बताया कि हम हिंदू, अगर हम हिंदू होते तो इस अखबार में भी हिंदू लिखा जाता। यहाँ पे 36 जातियों का वर्णन करा गया है, कहीं भी किसी के सामने हिंदू नहीं लिखा गया है। जबकि सरकार को ये चाहिए कि भाई ये इस पर ये सब जाति बंधन पर बैन लगाया जाए, बैन लगाया जाए और सीधा हिंदू लिखा जाए। यही कहना चाह रहे हैं? जी, बिल्कुल ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। जाति व्यवस्था जो सरनेम है सारे हटा दिए जाएं, जो आगे सरनेम लिखते हैं उन्हें हटा दिया जाए, जातियों को हटा दिया जाए। अगर हम भारतीय हैं तो आगे भारतीय ही लिखा जाए, तभी ये जाति व्यवस्था ऊल चूल रूप से परिवर्तन होकर ख़त्म होगी। ठीक है, तो अब इन्होंने सब कुछ आपको सविस्तार बता दिया है कि भाई जाति व्यवस्था किस तरह से ख़त्म होगी और इस पर सब चीज़ों पर बैन लगा जाए, और ना ही किसी कोई ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है। यदि आप सबको हिंदू बनाना चाहते हैं तो हिंदू ही लिखा जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीकुर रहमान है। आप इस फिल्म के बारे में जानते हैं? नहीं, चर्चाएं सुन रहा हूं कि कश्मीर फाइल्स बयान की जा रही है और भारत में बताया जा रहा है। तो इस कश्मीर फिल्म फाइल्स का बताने का मतलब क्या है? केवल कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ ऐसा दर्शाया जा रहा। वहाँ शेड्यूल कास्ट भी हैं, शेड्यूल ट्राइब भी हैं, बैकवर्ड भी हैं और मुस्लिम भी हैं, माइनॉरिटी में सरदार भी हैं। उनके साथ भी अत्याचार हुआ क्योंकि वो पाकिस्तानी लोग आए थे,
तो उन्होंने खाली केवल कश्मीरियों के साथ ऐसा अत्याचार किया, ऐसा नहीं। और आप दिल्ली जाइए, देख लीजिए, वहाँ मुस्लिम लोग भी आपको मिलेंगे कश्मीर के, जो वो शरणार्थियों का जीवन जी रहे हैं, केवल वो नहीं। तो इस तरह की जब ये फाइल्स खुल रही हैं, तो हमारी जो 5000 साल की फाइल्स है, जिसको हमारे भाइयों को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान कहा जाता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि आज मोहन भागवत जैसे और मोदी जैसे कह रहे हैं कि भारत में केवल एक ही समस्या है कि हिंदू मुसलमान की समस्या, तो ये हम मान लेते हैं 500 साल की, 600 साल की, 1000 साल की समस्या हो सकती है, लेकिन हमारी समस्या तो हज़ारों साल की है। क्योंकि ये जो यहाँ भारत में मुसलमान रहता है, ये सारा का सारा हमारा ही भाई कन्वर्टेड होकर मुसलमान हुआ, इनके अत्याचारों से, इन मनुवादियों के अत्याचारों से कन्वर्टेड होकर मुसलमान हुआ, तो वो भी हमारा भाई है। ये हमको दर्शाते हैं, हमको उन्हीं से लड़वाते हैं, आपस में हमको लड़वा रहे हैं। तो जो हमारी बहन बेटी हाथरस में उसको मार देते हैं, उसकी फाइल्स क्यों नहीं खोलते भाई? किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देते हैं, उसकी फाइल क्यों नहीं खुलती? किसान 1 साल आंदोलन करता है, उनकी फाइल नहीं खुलती। ये फाइलें सारी खोलो। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3% जो मनुवादी हैं, हमको 75 साल की आज़ादी में उन्होंने क्या दिया? सारा कब्जा तो उन्होंने कर लिया, जबकि आज़ादी का मतलब था हम सबको हिस्सा मिलना चाहिए बराबर। लेकिन आप देखिए नौकरियों में, आप देखिए राजनीति में, कितने शेड्यूल कास्ट हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब हैं, कितने बैकवर्ड के लोग हैं। बैकवर्डों का तो सारा हिस्सा खा गए जालिम हैं, और मुसलमानों का सारा हिस्सा खा गए। तो आपको तो अब यहाँ सारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, कहाँ किसको दिया जा रहा? कौन सा लाभ है भाई? तो फिर आप हम कैमरे पे बता दें कि आजकल मुस्लिम भी कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, तो ठीक, जब ठीक है तो फिर ये विरोध क्या है भाई? हमें योजनाओं का लाभ है, हमें मकान दिए, हमने कहीं जाके चेक करा, तो आपने उन लोग जैसे लोगों को कह सकते हैं कि सरकार ठीक है, आपका बात सवाल सही है, तो नकवी तो उनके दामाद हैं, तो दामादों को क्या कहना भाई? जो किसी का दामाद होता है उसको तो कुछ भी कहने में कोई प्रॉब्लम होता नहीं। नहीं, नकवी के अलावा भी लोग बोल रहे हैं, शाहनवाज हुसैन जैसे बोल रहे होंगे, और किसी को टुकड़ा मिल गया, कुत्ते भी तो बोलते हैं, जैसे अभी बोल रहा आपके सामने, कुत्ते भी तो हो सकते हैं, उनको टुकड़ा मिल गया होगा। वरना समाज का कोई भला दिखाइए, कौन सा वर्क किया उन्होंने, हमें बताया जाए। भाई देखे कहते हैं ये सबसे ज़्यादा फायदा हम लोगों को हुआ है, हमें मकान मिले, हमें सारी चीज़ें सरकार ने फैसिलिटी। कहाँ, कौन सी फैसिलिटी है वो एक बात तो गिनाई जाए भाई। माइनॉरिटी के जो स्कूल चलते हैं उन पर भी बैन लग गया, उनको जो पैसा मिलना था वो बंद हो गया, ये फ़ायदा ही तो हुआ है। एजुकेशन को तो बिल्कुल डेड कर दिया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के लोगों का पढ़ना तो बंद कर दिया उन्होंने। अब हमें कहते हैं वो विकास, अरे विकास हम तो ढूंढते ढूंढते परेशान हैं, कहाँ है भाई वो विकास? है, हमको मिलता ही नहीं। अरे विकास तो हम अपने आप कर लेंगे, हमको एजुकेशन दो ना, हमारे बच्चों को एजुकेशन दो। एजुकेशन जब उनमें होगा तो वो कुर्सी भी देखेंगे, अपना विकास भी देखेंगे। देखिए अतिकुर मैन का कहना है कि हमें जो बांटा गया है, हम कन्वर्ट हुए हैं, हम लोग कन्वर्ट हुए हैं क्योंकि हम पहले हिंदू। आप इस बात को मानते हैं कि आप हिंदू थे पहले? नहीं, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं भारत का, हमारा धर्म बौद्ध है, और ये जो द्वंद्व चल रहा है भारत में, ये बौद्ध बनाम ब्राह्मण है। नहीं, आपने जो पहले बताया था कि भाई हमें कन्वर्ट करा, हम बौद्ध से कन्वर्ट हुए, यानी कि बौद्ध से कन्वर्ट हो गए, मारपीट के ने जो बनाया गया है, क्या नाम है, मुस्लिम बनाया गया पहले, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई उन सब चीज़ों पे हम पे ध्यान दिया जाए, और हमें जो लाभ नहीं मिला है और जो लाभ मिला है दूसरे लोगों को मिला है। चलिए अगली बार फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। जी हमारे 1 मिनट, तो नहीं उनका तो हो गया, वो मैं कर दूँगा, उस पर काट दें।